हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल समायरा एंड मायरा। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग रेडी होके जा रहे थे आज घूमने के लिए। यस, हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार। ये लो, देवभूमि उत्तराखंड में हमारा स्वागत हो गया था। हम लोग पहुँचने वाले थे हरिद्वार। उससे पहुँचने से पहले ही, हर की पौड़ी पहुँचने से पहले ही आपको यहाँ पे बहुत सारे घाट ऐसे दिखने लग जाते हैं क्राउडेड, जहाँ पे लोग नहा रहे होते हैं, गंगा स्नान कर रहे होते हैं। और यहाँ पे लोग तो ऊपर से जंप कर रहे थे। तो ऐसा बहुत ही प्यारे व्यू के साथ आप निकल रहे होते हो। रास्ता भी बहुत अच्छा है, ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं है। दिल्ली से ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे की जर्नी है जो हम पहुंच गए थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो अम्ब्रेला कैरी किया, बच्चों के लिए हैट कैरी की। उसके बाद हम बढ़े आगे की तरफ और आगे पहुंचते ये देखिए गंगा जी के इतने प्यारे दर्शन। बहाव बहुत तेज़ था और यहाँ पे ब्रिज भी बहुत सुंदर लग रहा था। गर्मी बहुत थी पर शांति भी उतनी ही थी। ये बहाव बहुत तेज़ था, लोग ऊपर से जंप भी कर रहे थे और मुझे तो यहाँ से वहाँ जाने में डर लग रहा था, क्योंकि बीच में जो सीढ़ियाँ थी ना, उन पर काई लगी हुई थी। और जब आप यहाँ से उधर ट्रैवल कर रहे थे तो काई में पैर स्लिप हो रहा था। जैसे तैसे मैं वहाँ पे पहुँची, फिर उसके बाद तो मज़ा आ गया। उसके बाद तो गंगा जी में मैंने इतनी डुबकी लगाई है बहुत सारी, और समायरा और मैंने बहुत अच्छे से गंगा स्नान किया है। और यहाँ पे हर हर गंगे। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं। हमने चेंज कर लिया था। वहाँ पे आपको साइड में चेंजिंग रूम भी मिल जाएंगे, जहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे ऐसी बोतलें थी, वो आप ख़रीद के गंगा जल लेके आ सकते हो। यहाँ पे शॉपिंग के भी काफ़ी सारे ऑप्शन थे। फिर मैंने सोचा क्यों ना हम सब लोग सेम ड्रेस पहन के वो मतलब वहाँ पे ट्यूनिंग करें, पर सेम ड्रेस सबके साइज़ में नहीं मिली। तो मैंने और राकेश ने येलो ली और बच्चों के लिए वाइट ली। ब्लैक एंड वाइट का कुछ कॉम्बिनेशन था, जो अवेलेबल मिला वो ले लिया। उसके बाद हम पहुँचे मेन घाट की तरफ। वहाँ पे कुछ मंदिर थे, वो दर्शन किए। अब हम देखनी थी गंगा आरती, पर उसके लिए हमें वेट करना था। तो लंच टाइम भी हो गया था, भूख लग गई थी। मोहन जी पूरी वाले थे यहाँ पे, तो इनके यहाँ पहुँच गए। वहाँ पे खाया हमने टेस्टी सा खाना, जो कि ऐसे पत्तों पे सर्व किया था। और ये कद्दू की जो खट्टी मीठी सब्ज़ी थी ना, ये बहुत टेस्टी थी। उसके साथ एक चने और आलू की सब्ज़ी थी और खट्टी मीठी सब्ज़ी थी। उसके साथ हमने ली थी लस्सी। उसके बाद वहाँ पे मालपुआ और हलवा भी मिल रहा था, जो कि ओके था, पर हमने ट्राई करने के लिए ले लिया था। लस्सी बहुत रिफ्रेशिंग थी और जो कद्दू वाली सब्ज़ी थी वो तो हमने दोबारा रिफ़िल करके भी खाई थी। जो ओवरऑल खाना बहुत अच्छा था। वहाँ पे आरती की तैयारी शुरू हो रही थी। वो जो बत्ती बनाते हैं वो लोग बना रहे थे। और यहाँ पे पूरा घाट इतने भरा हुआ था, जितनी गर्मी थी उसी हिसाब से घाट भी पूरा भरा हुआ था। यहाँ पे मायरा एंजॉय कर रही थी। यहाँ पे फर्स्ट था, यहाँ पे क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो रही थी। टाइम पे वो क्लीन कर रहे थे। धूप में अगर वो गर्म हो रहा था तो भी वहाँ पे वो टाइम पे उसको पानी डाल रहे थे, ताकि आप अच्छे से नंगे पैर चल पाओ। और यहाँ पे चप्पल हमें बाहर निकालनी थी। तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया था। मेरी जो चप्पलें थी वो कोई पहन गया था, तो मैंने वहीं पे फिर से 100 रुपये की चप्पलें ख़रीदी, तब जाके मैं वहाँ पे ट्रैवल कर पाई। और उसके बाद हम निकले यहाँ की गलियों में, क्योंकि गंगा आरती के लिए अभी टाइम था। हमने इवनिंग आरती देखनी थी हरिद्वार की, तो उसमें अभी टाइम था। तो हम इन गलियों में निकल गए कि थोड़ा बहुत घूमने के लिए। बिलीव मी, बहुत ही कलरफुल गलियाँ थी। गर्मी थी पर ये गलियाँ बहुत ठंडी लग रही थी गर्मी के हिसाब से। तो यहाँ पे हम घूमते घूमते हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। बच्चों के लिए बहुत सारे शॉपिंग के ऑप्शन है, पूजा के लिए बहुत सारे शॉपिंग के ऑप्शन है। तो आप जो चाहें वो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। खाने पीने के भी बहुत ऑप्शन थे। ये सिंदूर यहाँ पे देखो कितना ऊंचे तक उन्होंने बना के रखा था, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके बाद हम निकले आगे। तो गर्मी थी तो कुल्फ़ी खाने का मन कर गया। तो यहाँ पे ये भैया इंस्टेंट कुल्फ़ियाँ बना रहे थे, तो यहाँ पे ये कुल्फ़ी खाई, वो इन्जॉय की। राकेश को कुल्फ़ी खाने का मन नहीं था, क्योंकि उसको लग रहा था उसका गला थोड़ा ख़राब होने वाला है। तो यहाँ पे आगे जाके एक भैया दूध सेल कर रहे थे, गर्म दूध मलाई वाला, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। तो राकेश ने वो पिया। उसके बाद में हमने देखी ये बहुत ही पुराने से कॉइन रखे हुए थे वहाँ पे बहुत सारे। उसके बाद ये टीका लगवाया। ये टीका वाला भी हरिद्वार में बहुत फ्रॉड चलता है भाई। पहले क्लियर कर लेना कितने रुपए लेने, वरना वो एक टीके के 50 रुपये मांगते थे। उस हिसाब से हमने 250-200 रुपये पे किए थे उसको, क्योंकि टीका लगवाने के बाद जो उन्होंने बताया। उसके बाद आरती शुरू हुई। हम थोड़ा सा लेट हो गए तो लास्ट में जगह लगी। आरती जब स्टार्ट होती है ना, आप हर की पौड़ी के अपोजिट साइड में बैठिएगा, जहाँ पे घंटाघर है। वहाँ से आरती देखने का व्यू ही अलग होता है। और यहाँ पे मायरा भी जयकारे लगा रही थी आरती के। और यहाँ पे हमने बहुत इंजॉय किया वो टाइम। यहाँ पे स्टार्ट हो गया था आरती, और सबको वहाँ पे जब अपने ही स्थान, अपने ही जगह पे सबको आरती दी जाती है, आप वहाँ पे
अनाउंसमेंट भी होती है। अगर आपको कुछ दान दक्षिणा देनी है तो वहाँ से आप दे सकते हैं। पर अपोजिट साइड से जो आरती का व्यू था वो बहुत ही प्यारा था। तो ये भी लाइफ में एक बार देखने का मन हो तो ज़रूर जाइएगा, पर उसके लिए आपको इवनिंग तक वेट करना पड़ेगा और क्राउड बहुत होता है, तो आप पहले से अपनी सीट बुक कर लीजिएगा। पर इसको देखने में बहुत ही आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये था हमारा हरिद्वार का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से हम दिल्ली से ट्रैवल किया था बाई कार और सेम डे ही हम वापस आ गए थे। जैसे ही आरती ख़त्म हुई हम वापस निकल लिए थे और रास्ते में हमने की थी बहुत सारे मैंगो की शॉपिंग और हम हैप्पीली घर आराम से पहुँच गए थे।